तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो भाई 12th वालों, अंडर ग्रेजुएट वालों, सुन लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो आज था CBT 2 का पेपर, कोटा सेंटर था मेरा, पहली शिफ्ट में पेपर था। तो सबसे पहले अपन मैथ के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अपन जीके जीएस के बारे में, और फिर मैं बता दूंगा आपने मैथ कि भाई मैंने कितना अटेम्प्ट किया। सबसे पहले अपन मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ नॉर्मली मैथ से PYQ उठा के पूरे PYQ कर लो। जो ग्रेजुएट वाले हैं, जो प्री में हुए हैं ग्रेजुएट वाले और अंडर ग्रेजुएट वाले, वो सारे PYQ कर दो मैथ के सारे, उसमें से हो जाएगा आपका काम। बाकी मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो भी एक तो चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन था और एक था टैक्सी वाला था। 2 टैक्सियां आ रही है, एक आदमी उधर से आ रहा है, आदमी की चाल बतानी थी, तो वो वाला छोड़ा है। और बाकी एक और क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े हैं गणित के। तो गणित अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज से क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन दिखा था मेरे को, और एवरेज से सबसे ज्यादा है। उसके बाद में रेशियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, रेशियो से भी क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, लाभ हानि से क्वेश्चन है, और ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दोनों से क्वेश्चन है। तो आप स्टैटिक और एडवांस दोनों ही कंप्लीट करके जाओ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था एक का, हाँ 3 भुजाएं दे दी थी, उसका अलग अलग मान दे दिया था और उनका क्षेत्रफल पूछ लिया था। तो मैथ्स में इतना कुछ ज्यादा नया कुछ नहीं है, वही है जो पढ़ रखा है आपने, और उसी को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस PYQ लगाना है, ठीक है। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो भाई रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखे मेरे को, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन थे। और एक था सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को एक वो वाला 8 लोगों को बिठाना था वर्ग में, 4 कोनों पे बैठेंगे और 4 भुजाओं पे बैठेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन याद रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन था, बन गया था, एक बार में बन गया था, इजी सा था, बस दिखने में बड़ा सा था। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के 6 से 7 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे अच्छे से, और कथन और कारण के वाले क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे, कथन और कार्यवाही वाले क्वेश्चन थे। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग सारे के सारे अच्छे से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनके भी लगा लेना। तो ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब जो आगे से इतने नंबर पे, पीछे से इतने नंबर पे, कुल कितने लोग हैं पंक्तियों में, रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना। और 5 लोग हैं, 5 में ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है, कौन किससे कितना लंबा है, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन तो यही थे। कोडिंग डिकोडिंग के भाई एक जैसे ही 3-4 क्वेश्चन थे, वो एक जैसा ही लॉजिक लग रहा था उनमें, तो 3 से 4 क्वेश्चन वो थे। तो यही था। रीजनिंग में भी वही PYQ वाला, मैथ रीजनिंग वही PYQ ही आ रहा है पूरा। तो ऐसे कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत अब किससे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज 35 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तो ये मैथ रीजनिंग के हो गए। अब 50 क्वेश्चन अकेला GS लेके बैठता है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में एक तो मरिज्मेटिक टिश्यू पूछा हुआ था हमसे, उपजोतक, घास की जो वृद्धि होती है उसमें कौन सा उत्तक होता है, और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे मेरे को। 4 से 5 ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं दिखे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में भी ये DRDO, इसरो, ज़्यादातर रक्षा, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज भी नहीं पूछी है हमसे। तो हमसे केवल DRDO, इसरो, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जितने भी ये है ना, IIT वगैरह, इनके साथ मिलकर कौन सा क्या बनाया क्या नहीं बनाया, रैंकिंग पूछ रहे हैं। 2 रैंकिंग पूछी है हमसे, सतत विकास लक्ष्य वाली रैंकिंग पूछी है, कितने नंबर पे है भारत, और एक पूछी है सतत विकास लक्ष्य वाली 99, और एक और रैंक पूछी थी, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन आप इंडेक्स सूचकांक बढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ लेना करंट अफेयर में। और ये DRDO, इसरो वाले, ये जितने भी हथियार बना रहे हैं, क्या कहाँ से क्या बना रहे हैं, ये सब IITs वगैरह के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, है ना। और GK में भाई प्रार्थना समाज से एक क्वेश्चन पूछा था, मॉडर्न हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नहीं दिखे मेरे को, और ज्योग्राफी से भी कम ही क्वेश्चन दिखे हैं मेरे को। तो अरे यार, वो मिक्स पेपर आता है ना पूरा, तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि
कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो क्या है, अगर अलग अलग बांट देना इनको तो पता चल जाता है कि भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है। तो जीके में भी यही है भाई, जीके तो बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल आया है, मतलब कहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। मतलब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है ना तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे कोने से पूछेगा डायरेक्ट। तो और हाँ, पंचायती राज से 2 क्वेश्चन थे। पंचायती राज से एक तो महिलाओं का आरक्षण कौन से अमेंडमेंट, कौन से संशोधन से दिया गया था, और उनका एक पंचायती राज का गठन कौन से अनुच्छेद में है, ये वाला क्वेश्चन था एक। हाँ, ये पॉलिटी से क्वेश्चन थे ये वाले। और तो यही था यार, मतलब आप पढ़ लो, पूरा पढ़ लो एक बार ढंग से। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे जो मैं छोड़े हैं मैंने क्वेश्चन, है ना। तो अब मैं बता देता हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट किया। तो भाई हम गए पेपर देने बैठे, तो शुरू में तो एकदम स्पीड बनने में टाइम लगता है। तो शुरू के 30-40 मिनट तो ऐसे ही निकले मेरे, मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन। लेकिन अगले 40 मिनट में स्पीड पकड़ी मैंने और 62 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए। तो मैंने कुल टोटल 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है मेरी इसमें, क्योंकि मैंने जो आया मैं वही किया है। बस 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के छोड़े, बाकी जीके के छोड़े होंगे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन, है ना। तो जीके छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन गलत भी था मैथ का। मतलब गलत क्या था, उसने घात लगानी थी -8 और गुणा में -8 लिख दिया। तो उस वजह से वो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। बाकी आप भी अगर पेपर तैयारी करो अच्छे से, और आपने भी अगर पेपर दिया है तो कितना अटेम्प्ट रहा है, कहाँ पे सेंटर था और कौन सा जोन है। मेरा जोन भोपाल से भरा था मैंने। एनटीपीसी CBT 2 दे दिया है। अब देखते हैं, भगवान की मर्जी क्या रहेगी वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो।